सर आवाज नहीं आ रहा। अरे यार मैं म्यूट कर दिया था और बात कर रहा था आपसे। तो ये अलगी जो है फर्स्ट क्लास है प्लेंटी में। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, राइट। इसके बाद में इसके फॉर्म्स कौन से हैं, है ना। द फॉर्म्स एंड साइज ऑफ अलगी इज हाईली वेरिएबल। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स, एग्जाम्पल है क्लाइमेडोमोनास, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में कोनिकल फॉर्म, एग्जाम्पल इज वॉलवॉक्स, राइट। उसके बाद में थर्ड है फिलामेंटस फॉर्म, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। तो ये आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कॉलोनियल फॉर्म्स एंड फिलामेंटस फॉर्म्स, ये अलग अलग साइजेस एंड फॉर्म्स हैं एल्गी के। ये समझ में आया? मयूर? ओके। अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब यहाँ पे 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है। दैट फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े थे, बराबर है कि नहीं? याद आ रहा क्या? उसको थोड़ा सा रिवाइज करना। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, जब अलगी क्या है, पहले ग्रो होगा और फिर उसके टुकड़े हो जाएंगे, दैट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और टुकड़े होने के बाद वो फिर से नया जो है अलगी ग्रो, नया अलगी का ये बनेगा और इंडिविजुअली वो ग्रो होगा, राइट। सेकेंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, एग्जाम्पल जूस्पोर्स मोस्ट कॉमनली, दे आर फ्लैजिलेटेड। यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे स्पोर्स फॉर्म हुए और वो बर्स्ट हो गए और इंडिविजुअल अलगी रिलीज हो गए, राइट। सो एग्जाम्पल इज जूस्पोर्स, दे आर फ्लैजिलेटेड, मीन्स फ्लैजिला होने की वजह से क्या है, दीज आर मोटाइल, दे जर्मिनेट टू गिव राइज ए न्यू प्लांट, राइट। तो न्यू अलगी फॉर्म हो जाएगा उसके बाद। थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। अब यहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज होंगे और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये पार्ट्स हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखे थे, याद आ रहा होगा तो, राइट। फर्स्ट वन इज आइसोगैमी, आइसो मीन्स सेम, बराबर। तो दोनों जो गैमेट्स है वो सेम साइज की है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो दिस इज आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सिमिलर इन साइज, दे मे बी फ्लैजिलेटेड। क्लाइमेटोगोनास एग्जांपल है उसका फ्लैजिलेटेड का, और नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल। जब फ्लैजिलम नहीं है तो क्या है, नॉन मोटाइल है, तो एग्जांपल इज स्पाइरोगैरा। अब सेकंड इज अनआइसोगैमस। अब इसमें देखो एक बड़ा है और एक छोटा है, राइट। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, दैट इज कॉल्ड एज अनआइसोगैमस। सम स्पीसीज ऑफ क्लाइमोडोमोनास मींस आइसोगैमस और अनआइसोगैमस, दोनों का एग्जांपल कौन सा है, क्लाइमेडोमोनास, राइट। उसके बाद में थर्ड वन इज ऊगैमस। अब इसमें क्या होता है, एक बड़ा एग होता है, राइट, दैट इज अ फीमेल गैमेट एंड स्पर्म होता है। सो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर नॉन मोटाइल मेल गैमेट, स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है। तो एग्जांपल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ये आपको समझ में आया, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी और ओगैमी? यस सर। ओके। So what are the benefits of algae?
through photosynthesis they fix half of the total CO2 on the earth. सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? ये एल्गी करते हैं। जितना एनवायरनमेंट में टोटल CO2 है उसमें से 50% CO2 जो है ये एल्गी फिक्स करते हैं अर्थ पे का पूरा। एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। समझ में आया आपको? ऑक्सीजन की लेवल ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड द बेसिस ऑफ फूड साइकिल इन ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। मीन्स समुद्र में सबसे पहले या पानी में दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। ये प्रोड्यूस नहीं हुए तो लाइफ साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो सकती है, राइट, वाटर की। तो दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गीज आर यूज एज ए फूड। इनको बहुत बड़े लेवल पे खाया भी जाता है, राइट। 70 स्पीसीज जो है इसकी फूड के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल है पोरपायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, पोरपायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। अब जो अगार है ना, जिलेडियम और ग्लेसिरिया इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज में भी इसको यूज करते हैं अगार को। ये अगार का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पानी के साथ जब इसको बॉईल करते हैं तो ये जेली बना देता है। आपने जेलीज वगैरह तो सभी ने देखे, आइसक्रीम सब खाते ही है, राइट। सो इट इज यूज्ड एज अ फूड, दिस अगार। अब कुछ जो अलगी है वो ब्राउन है, रेड है, राइट। सम मराइन ब्राउन एंड रेड अलगी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, राइट, हाइड्रोकोलॉइड्स। एग्जांपल algae, that is a brown algae, right, and carrageen, red algae. These are used commercially। ये स्पाइरुलिना वगैरह आपने देखा क्या? बहुत सारे इसमें मेले जब लगते हैं ना तो उसमें ये बेचने के लिए रहता है। ये पेट का हाजमा ठीक करता है, एंटी कैंसरस एक्टिविटी है, राइट। तो ये आपको समझा क्या? ये 5th पॉइंट। प्रथमेश, मयूर, देवेश, ऋतुजा। समझा सर। यस, ये क्या है? सिंपल है, बस इसको याद रखना पड़ेगा। अब 6th पॉइंट है प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर algae like chlorella and spirulina are used as a food supplement by space travelers, right। स्पेस में जाते हैं तो खाना लेके नहीं जा सकते, तो ये जो स्पाइरुलिना वगैरह है और क्लोरेला है ये उनके लिए स्पेशल, जो स्पेस में जाते हैं उनके लिए फूड के जैसा काम करके, राइट। इसमें बहुत ही प्रोटीन रिच ये रहता है, प्रोटीन रिच है ये। तो एग्जांपल है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। इसको आप याद रखना है, स्पेस ट्रेवलर्स के लिए होने के कारण इसमें ज्यादा महत्व है, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ algae. These algae are classified into chlorophyceae, that is a green algae, phaeophyceae, that is a brown algae, and third one is rhodophyceae, that is a red algae. तो रेड फॉर रोडो, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी और क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल होने के कारण ग्रीन कलर के क्लोरोफाइसी नाम दिया गया है। सो दीज आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। अब सबसे पहला क्लास देखेंगे हम क्लोरोफाइसी। आज सिर्फ क्लोरोफाइसी लेते हैं, अभी 10 मिनट बाकी है और इसको एंड कर देंगे हम। तो देखो, Chlorophyceae is also called as green algae. These are unicellular or colonial or filamentous, usually grass green due to the pigment chlorophyll A and B. अब इसमें क्या है, जो ग्रास का कलर है उसके जैसे ये algae रहते हैं क्लोरोफाइसी, और इसमें पिगमेंट्स है क्लोरोफिल A and B, right, in the chloroplast. The chloroplast may be discoid
प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पेसिस. एक सेकंड बेटा, क्लास मध्ये आहे, पटकन बोल. Okay. So the chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, ribbon-shaped or in different species. तो अलग अलग टाइप के शेप्स हैं इनके, ये देखो आप देख सकते हैं, राइट. तो उसमें मेन याद रखने लायक आपको ये है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी है और इसके अलग अलग शेप है, राइट. अब देखो, मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरेनॉइड्स स्टोरेज बॉडीज. तो इसमें स्टोरेज बॉडीज भी रहती है लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. ये जो स्टोरेज, ये पायरेनॉइड बीच में देख रहे हैं क्या आप, पायरेनॉइड. तो दीज आर द स्टोरेज बॉडीज रहती है. अब ये जो स्टोरेज बॉडीज है पायरेनॉइड्स, इनमें प्रोटीन्स भी रहते हैं बिसाइड स्टार्च. मीन स्टार्च के साथ साथ इनमें क्या रहता है, प्रोटीन्स भी रहते हैं. Some algae stores food as a oil droplets. कुछ algae जो है उनमें oils भी पाए जाते हैं. So it is stored food material as a oil droplets. They have rigid cell wall made up of inner cellulose. इनकी जो inner layer है cell wall की, that is made up of cellulose. But the outer layer is made up of pectose. है ना. तो बेसिकली सेलुलोज ही याद रखते हैं, इनर सेल वॉल, राइट, और आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज है. तो ये समझ में आया बेटा. हेलो, यस सर. पूरा क्लियर है. हाँ सर. इसको क्या करना, एक बार लिख लेना मेन पॉइंट्स पूरे, ठीक है. ये अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं. अब देखो एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, क्लाइमेटोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, राइट, स्पायरोगैरा एंड चारा. इसके बाद भी एक एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स. ये देखो स्पायरोगैरा कैसा है एल्गी, राइट, और दिस इज अ चारा. नाउ इन द क्लोरोफाइसी, दैट इज इन ग्रीन एल्गी, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है. तो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव. इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, राइट. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता ही है. उसके बाद में सेकेंड टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस इन द जूस्पोरेंजिया. तो ये फ्लैजेलम जो है, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जूस्पोरेंजिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट, बाय द माइटोसिस. माइटोसिस में एक के दो होते रहते हैं वो, और ज्यादा क्वांटिटी होने के बाद ये जूस्पोर्स फट जाता है, और जूस्पोरेंजिया जो है, ये जूस्पोरेंजिया जो है वो फट जाता है और जूस्पोर्स रिलीज करता है. अब थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous. ये हमने देखा. इसके पहले इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, ऋतुजा, भूमिका, राधिका? यस सर. ये समझ में आया ना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना. आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous किसे बोलते हैं. आइसो मीन्स सिमिलर, अनआइसो मीन्स एक बड़ा एक छोटा, और oogamous में क्या है, बड़ा फीमेल एक और छोटा मेल गैमेट एक, राइट, व्हिच इज मोटाइल. अब यहाँ पे हम
आज रुक जाते हैं क्लोरोफाइसी। फर्स्ट जो है अलगी, उसमें 3 में से 1 क्लास हो गया क्लोरोफाइसी। अब सेकंड था फियोफाइसी, तो हम कल स्टार्ट करेंगे इसको। एक बार है ना थोड़ा सा फियोफाइसी, रोडोफाइसी जो एल्गी का क्लासिफिकेशन, यहाँ तक का आप पढ़ लो, ज्यादा हुआ नहीं है तो जल्दी समझ में आएगा, और अगला भी एक थोड़ा सा पढ़ के आना कल। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। No, sir. ओके, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, बाय।